So students, so this is the second topic, that is resistance in series. So resistance in series की ਹੁੰਦਾ है बेटा, what happens to the value of current when a number of resistors are connected in series in a current. So क्या current ਨੂੰ क्या कोई फर्क पैंदा है अगर resistors ਜਿਹੜੇ ਉਹ series ਚ ਹੋਣ. So resistors series ਦਾ मतलब ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ बेटा, resistors ਦਾ sign, this is a resistor sign. So ਕਹਿੰਦੇ अगर ਇਹ series ਚ होण like that, अगर ये सीरीज च होन तां इन्हां ते क्या इफेक्ट हुंदा है. सो वट वुड बी देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, क्या उन्हां दा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की होगा. सब तो पहला बेटा रेजिस्टेंस इन सीरीज असीं ये डायग्राम बनानी आ. सो ये साडे कोल 3 रेजिस्टर्स हो गए, से R1 R2 एंड से R3. आफ्टर दैट इन्ना वोल्टामीटर अटैच है जो सानू पोटेंशियल डिफरेंस दसेगा, ठीक है. एंड ਇਹਦੇ ਨਾਲ ही एक एमीटर अटैच है जो सानू करंट दी रीडिंग देगा. आफ्टर दैट देयर इज अ सैल, सो ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ एक सैल अटैच करते हैं, ठीक है, जो चार्जेस अप्लाई करेगा. सो ये साडे कोल एक कंप्लीट सर्किट हो गया. ओके नाउ ठीक है, ये साडे कोल कंप्लीट सर्किट हो गया. सो दिस इज द रेजिस्टर्स इन सीरीज डायग्राम, ठीक है. So you will observe that potential difference V is equal to the sum potential differences V1, V2 and V3. So कहते potential difference जेड़ा हैगा V ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈਗਾ. obvious ਆ, ਅਗਰ R1 ਇਹਦਾ potential difference V1 ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦਾ V2 ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦਾ V3 ਹੋਏਗਾ. ਸੋ ਟੋਟਲ potential difference क्या होगा अगर मैं सारिਆਂ ਨੂੰ ਕੀ कर दूंगी, आपस ਚ sum up कर दूंगी, ठीक है. सो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3. So that is total potential difference across a combination of resistors in series is equal to the sum of potential across individual resistors. So उन्होंने क्या है कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा अगर मैं सारे सीरीज के जिन्ने भी रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस उन्होंने आपस च सम अप करता. सो मैंने इक्वेशन नंबर 1 दे दिनी आ. आफ्टर दैट इन इलेक्ट्रिक सर्किट लेट I बी द करंट थ्रू द सर्किट. सो मान लो कि I करंट है, जो बैटरी ऑन की प्लग कर दी गई, करंट मूव होया, ठीक है, I करंट मूव होया. सो द current through each resistor is also I. It is possible to replace 3 resistors joined in series by equivalent single resistors of R such that the potential difference V across it. So कहने का मतलब है बेटा जो करंट स्टार्ट होया, I करंट स्टार्ट होया, ये I ही स्टिल रहेगा, स्प्लिट अप नहीं होएगा. अगर R है तो इत्थे भी करंट I आएगा, इत्थे भी करंट I आएगा, इत्थे भी करंट I आएगा, ठीक है. सो अगर मैं कहते असी इस सिचुएशन ते अगर आप ओम्स लॉ अप्लाई करांगे, अप्लाइंग ओम्स लॉ, अगर असी ओम्स लॉ अप्लाई करांगे तो साडे कोल ओम्स लॉ क्या आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू आई आर. इन इक्वेशन नंबर 2 दे देनी है, ठीक है. सो साडे कोल इक्वेशन नंबर की आ जाएगा आई आर. नाउ ऑन अप्लाइंग ओम्स लॉ 3 रेजिस्टर्स. सो ए ओम्स लॉ आ, इसे ओम्स लॉ ਨੂੰ 3 रेजिस्टर्स ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋ. सो V1 ਦਾ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, IR1 बिकॉज ये फर्स्ट रेजिस्टर ਦਾ है, ठीक है. ਇਹਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਮੈਂ 3rd ਦੇ ਲੈਣੀ ਹੈ. देन सिमिलरली V2 एंड सिमिलरली V3, ठीक है. सो ਹੁਣ ਕੀ ਆਏ, सो देन इस वैल्यूज ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ है, फर्स्ट इक्वेशन